Hello students, welcome to our Learn India Everyday platform run by Alcaro Career Institute. As we have started our new chapter models from last video, today we are going to learn some rules or some basics, you can say basics rule which you used in model verbs. So let's start बच्चों. बच्चों पहला important point जो होता है वो आपको ये कहता है models do not add s, es, ies to the third person singular. इस लाइन का पूरे लाइन का कहने का मतलब ये है आपके जो मॉडल वर्ब्स होते हैं कैन, शुड, ये सारे वर्ब्स जो होती हैं ये कभी भी कोई एडिशन एक्स्ट्रा एडिशनल नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एन जी, ई एस, एस, ई डी डी, कोई भी अदर एडिशनल आपका कुछ भी नहीं होता है मॉडल वर्ब्स में. वो एज इट इज़ यूज हो सकती है, पर्सन के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई कैन प्ले, यू कैन प्ले, दे कैन प्ले. अब आप ये देखो फर्स्ट पर्सन है आई कैन प्ले, कैन चेंज नहीं हुआ. यू हैड सेकेंड पर्सन यू कैन प्ले, कैन चेंज नहीं हुआ. थर्ड है दे कैन प्ले, दे आपका थर्ड पर्सन है बट कैन जो मॉडल हमारा जो चल रहा है सीक्वेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है. आपका पर्सन मतलब आपका सब्जेक्ट चेंज हो रहा है. ठीक है, तो पहला रूल हमारा ये कहता है क्योंकि हमने टेंसेज में पढ़ा था अगर हमारा पर्सन थर्ड में जाता है तो हम उसमें एस या ई एस का एडिशन कर रहे थे, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है. आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो डजंट मैटर, आपका मॉडल वर्ब एज इट इज यूज होता है. सेकेंड रूल कहता है बच्चों मॉडल वर्ब्स डोंट नीड ऑक्सिलरी टू फॉर्म नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव. ये बहुत ही मेन है आपके लिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे इम्पॉर्टेंट है, आपको पॉइंट टू पॉइंट रिमेंबर करने पड़ेंगे क्योंकि अगर आप लोग ये पॉइंट्स याद नहीं रखते हैं तो मे बी आपके लिए ट्रिकी हो सकते हैं मॉडल्स के क्वेश्चन. ठीक है, तो देखिए जो आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं बच्चों ये कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब्स पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं सेंटेंस में नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाने के लिए. नहीं समझ में आया, देखिए कैसे. ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, हैज, हैव, वाज, वर, विल, शैल, ऐसे वर्ब्स क्या होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं हेल्पिंग वर्ब. आप उनको कहाँ यूज करते थे जब आपको इंटेरोगेटिव बनाना होता था, जैसे आपने एक्टिव एंड पैसिव में भी पढ़ रखा है या रिपोर्टेड स्पीच में भी पढ़ रखा है. जो हेल्पिंग वर्ब होती थी वो क्वेश्चनिंग वर्ड में काम आती थी या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए. लेकिन यहाँ पर बच्चों ऐसा कुछ नहीं होगा. यहाँ पर आप सिंपली अपने मॉडल को इंटेरोगेटिव हो चाहे नेगेटिव हो उसको इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं. देखिए कैसे, शी शुड स्टे पॉजिटिव सेंटेंस है. ठीक है, शी शुडंट स्टे नेगेटिव सेंटेंस है. अब आप इधर गौर करो, शुड में नॉट ऐड कर दिया बट आपने हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब ऐड नहीं किया है. वाई शुड शी स्टे, यहाँ पर शुड जो है उससे पहले वाई WH वर्ड यूज हो गया इंटेरोगेटिव के लिए, लेकिन हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ है, फिर भी वो क्या कर रहा है इंटेरोगेटिव सेंस दे रहा है सेंटेंस में. तो कहने का मतलब क्या है, जब आप मॉडल वर्ब्स को पढ़ते हैं तो मॉडल वर्ब्स को जब आप इंटेरोगेटिव के लिए यूज करें चाहे नेगेटिव के लिए, आप ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स का यूज नहीं करते हैं. द थर्ड रूल इज मॉडल वर्ब्स डू नॉट हैव इन्फिनेटिव्स और ING फॉर्म. अब इन्फिनेटिव्स क्या होता है ये समझते हैं पहले हम. बच्चों इन्फिनेटिव्स वो वर्ब्स होती हैं जो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट या चेंजिंग इन सब्जेक्ट एंड टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं. ठीक है, ऐसे वर्ब्स जो क्या होते हैं सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो या टेंस कोई सा भी हो उसके अकॉर्डिंग वो वर्ब्स चेंज ना हो, उनके साथ हमेशा टू ऐड भी हो सकता है और विदाउट टू भी हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, ये आपको याद रखना है. तो विदाउट टू तो हम यूज कर सकते हैं लेकिन टू के साथ इन्फिनेटिव वाले मॉडल्स में हम उसको यूज नहीं करते हैं. साथ ही साथ ना ही हम कोई ING फॉर्म यूज करते हैं, इन्फिनेटिव का ही पार्ट होता है ING, तो हम ING भी यूज नहीं करते हैं. तो आपको ये रूल याद रखना है कि मॉडल वर्ब्स में कभी भी आप सब्जेक्ट की वजह से कुछ भी चेंजेस नहीं करते हैं, वो एज इट इज वैसे ही यूज होता है, उसमें कोई एडिशन नहीं होता है. ES, S, D, ED, ING व्हाटएवर कुछ भी नहीं होता है, वो एज इट इज वैसे ही यूज होता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं मोर रूल्स के साथ.
The last second rule says modal verbs are followed by an infinitive without to. देखो बात यहाँ पर आ गई ना, मैंने अभी आपको बताया कि इन्फिनेटिव में टू जो होता है ना वो ऐड होता है वर्ब के साथ. फॉर एग्जाम्पल टू वर्क, टू स्टडी. बट जब मॉडल वर्ब्स की बात आएगी ना तो वो जो इन्फिनेटिव दो टाइप्स के होते हैं, एक तो विदाउट टू यूज होते हैं, एक टू वर्ब्स के साथ ऐड होता है. जो विदाउट टू वाले वर्ब्स होते हैं ना वो मॉडल वर्ब्स में ऐड हो सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, शी मस्ट स्टडी, वी शुड हैव गॉन द ऑर्डर वे. अब ये जो स्टडी है या फिर गॉन है ये सब क्या है, इन्फिनेटिव है. क्या है, इन्फिनेटिव है. क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज कर दूँ ना तो ये चेंज नहीं होगा. दे मस्ट स्टडी, आई मस्ट स्टडी. आप स्टडीज थोड़ी ना कर दोगे, स्टडी रहेगा वो. तो ऐसे वर्ब्स जो टेंस या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी चेंज ना हो वो इन्फिनेटिव्स वर्ड्स होते हैं. ठीक है, तो देखो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आ रहा है. आपने जो इन्फिनेटिव वर्ब है वो एज इट इज यूज किया, उसके साथ आपने अपना मॉडल वर्ब यूज किया है, बट कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं. वी शुड हैव गॉन द ऑर्डर वे, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आ रहा है. ठीक है, आपने मॉडल यूज किया है. लास्ट एग्जाम्पल है, ही कुड प्ले फुटबॉल इन हिज यूथ. अब यहाँ पर जो प्ले है, दे कुड प्ले, आई कुड प्ले और ही कुड प्ले. प्ले चेंज नहीं होगा. क्यों, क्योंकि वो क्या है, इन्फिनेटिव है. और आपने साथ में पास्ट एबिलिटी के लिए, जर्नल एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी के लिए कुड का यूज होता है, उसके लिए आपने प्ले वर्ब का यूज किया है जो कि इन्फिनेटिव है, और उसके साथ आपने कुड मॉडल का यूज किया है. ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है. आपको सिंपली ये याद रखना है कि मॉडल वर्ब्स में इन्फिनेटिव और आईएनजी फॉर्म यूज तो नहीं होती है, बट इन्फिनेटिव्स जो विदाउट टू वाले वर्ब्स होते हैं वो जरूर यूज हो जाते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लास्ट हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, मॉडल इन द पास्ट. अब मॉडल अगर हम पास्ट में बनाते हैं तो उसका फॉर्मेशन कैसा होता है, उसका जो सीक्वेंस होता है रखने का सेंटेंस में वो कैसा होता है ये देखते हैं. मॉडल वर्ब्स प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल. अगर आप मॉडल पास्ट फॉर्म के बेसिस पर बना रहे हैं तो जो इसका फॉर्मूला होगा बनाने का वो ये होगा कि आप पहले मॉडल वर्ब सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब को यूज करेंगे, देन आप हैव का यूज करेंगे, देन आप पास्ट पार्टिसिपल को यूज करेंगे. एग्जाम्पल देख के समझते हैं. इट मस्ट हैव बीन अ डिफिकल्ट डिसीजन. अब देखो इट क्या है, आपका प्रोनाउन है. मस्ट क्या है, आपका मॉडल वर्ब है. हैव क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब है. बीन आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है. वैसे तो हैव बीन ही आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, बट फिर भी ठीक है, आपने हैव अलग कर दिया, बीन अलग कर दिया, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अ डिफिकल्ट डिसीजन ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया या फिर वर्ब कह सकते हैं आप. तो ये तो हुआ पहला एग्जाम्पल मॉडल इन द पास्ट बनाने का. जब आप पास्ट की बात करोगे ना तब आपका मॉडल जो होगा वो इस तरीके से प्लेस होगा. दे शुड हैव इन्वाइटेड हर टू देयर वेडिंग. अब देखो वापस से दे जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है. शुड क्या है, आपका मॉडल है. हैव आपका क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब है. इनवाइटेड आपका है पास्ट, आपका पास्ट पार्टिसिपल ऐसे ही बन रहा है. हर टू देयर वेडिंग आपका हो गया ऑब्जेक्ट. तो ये था कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किया आज मॉडल के बारे में, जो जानने बहुत ज़रूरी होते हैं, सिंपल होते हैं, बेसिक होते हैं, बट बेसिक जिसकी क्लियर होती है बच्चों, जिसकी वो क्लैरिटी क्लियर होती है वही क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाते हैं. आप अगर डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या आप थ्योरी पे जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा. ग्रामर एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट सारे रूल्स रिमेंबर करने पड़ते हैं. ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं हम और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स के साथ. आज के लिए बस इतना ही. टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग फ्रॉम आवर वीडियोस. थैंक यू.